प्रधानमंत्री आवास योजना आपने नहीं शुरू की। हम तो झुग्गी झोंपड़ी में जो रहते हैं क्लस्टर्स में, उनको आवास बना के देंगे। इनका कहना और करना खुद तो करते नहीं है। मैं एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाऊंगा मुंडका में, पता नहीं 2015 में कहा था, कब कहा था, आज तक वो बनी नहीं। ना जो आप क्लेम करते हो उसको करके दिखाते हो, जो केंद्रीय सरकार करना चाहती है उसमें आप रुकावट डालते हो। केजरीवाल जी की खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, उनकी क्रेडिबिलिटी डाउन है। और क्रेडिबिलिटी क्यों डाउन है? क्योंकि इनके खिलाफ जो करप्शन के केसेस हैं वो अब आ रहे हैं। ये जो जिस जहां पे हाथ मारते हैं वहां पे डकैती होती है। तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं, केजरीवाल जी, समय आ गया है। या तो अपनी गलतियां मान लो, आप थोड़ा दिल्ली की भी चिंता कर लो, नहीं तो भाजपा को करने दो। अरविंद केजरीवाल साफ तौर पर कह रहे हैं कि बहुत ही डेंजरस है ये दिल्ली के लोगों के लिए बीजेपी वाले। क्या अगर बीजेपी मैं तो पहले कह रहा हूं ना, हमारे जो नड्डा जी ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और हमारे जो मैनिफेस्टो का या संकल्प पत्र का जो फेज 1 था, उसमें यह कहा था कि जो भी सुविधाएं हैं वो सब वैसी की वैसी रहेंगे। उसके बावजूद हम ये एडिशनल ये कम करने जा रहे हैं। तो ये बड़ा डेंजरस क्या है? ये डेंजर शब्द की क्या परिभाषा है? और मुझे लगता है इनकी मेंटल स्टेबिलिटी तो वाकई में सीरियसली डाउट। अगर बीजेपी आई तो ये खत्म। अरे हम कह रहे हैं ये तो रहेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना आपने नहीं शुरू की। हम तो झुग्गी झोंपड़ी में जो रहते हैं क्लस्टर्स में, उनको आवास बना के देंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 3200 तो कालका जी में दिए हैं, अभी 1900 करीब जेलर वाला बाग में दिए हैं। अगर आपका सहयोग रहा तो और जल्दी होगा। तो मेरा पॉइंट यह है कि इनका कहना और करना खुद तो करते नहीं है। मैं एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाऊंगा मुंडका में, पता नहीं 2015 में कहा था, कब कहा था, आज तक वो बनी नहीं और लगता है बनेगी भी नहीं। तो आने वाले समय में मैं समझता हूं कि केजरीवाल जी को और प्रेशर होगा। आप देखो, इन्होंने दावा किया था कि हम 500 नए स्कूल बनाएंगे। तो मैं आज उनको ओपनली आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा, अगर 500 के छोड़िए, 5 की जमीन बता दो कहां ली आपने। हमने ये डेट है अभी रिसेंटली 6 दिसंबर के बाद ये है, ये मेरी प्रेस रिलीज। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 85 न्यू केंद्रीय विद्यालय अंडर सिविल डिफेंस सेक्टर को अप्रूव किया है। केंद्रीय विद्यालय हमने 85 अप्रूव किए हैं, इसका कैबिनेट डिसीजन है। और इसमें देखिए आप जाके, इसमें द लिस्ट ऑफ 86 केवीज इज एनेक्स्ड। कहां कहां है? आंध्र प्रदेश में कितने हैं? पहला वाला 1 है, 2, 3। देन कितने हैं आंध्र प्रदेश में? 9 है। असम में है, छत्तीसगढ़ में है, कितने हैं? 4। गुजरात में 3 है, हिमाचल प्रदेश में 4 है, जम्मू एंड कश्मीर में तो और भी ज्यादा है, कर्नाटक में है, केरला में 1, मध्य प्रदेश में 41 से लेके 51 10 है, महाराष्ट्र में 3 है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली में है। मैं तो बता रहा हूं, ये हमने कैबिनेट में अप्रूव किया, अभी दिसंबर में हम करने जा रहे हैं। हमें क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि आप जो राजस्व यूटी की सरकार आप नहीं कर रहे हो। तो ना जो आप क्लेम करते हो उसको करके दिखाते हो, जो केंद्रीय सरकार करना चाहती है उसमें आप रुकावट डालते हो। हमने तो दबा के मेट्रो सिस्टम इंक्रीज किया, 50-50 है, आपने उसमें भी अपना शेयर देने में आपने खूब रुकावट ला ली। फिर हमने क्या किया? हमने कहा आप नहीं पढ़ना चाहते, आप रहने दिए। फिर भागे आते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जब आरटीएस की बात गई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप पैसे नहीं दे रहे, आप ये बताइए अपने पिछले 3 साल में आपने विज्ञापन पे, एडवर्टाइजमेंट पे कितना बजट खर्च किया। तब इनको शर्म आई होती। तो केजरीवाल जी का वो क्या कहते हैं, वो जो पॉलिटिकल नाटक है उसमें बड़ी सीवियर डेंटिंग हो गई है। क्योंकि मैंने पहले भी बोला, एंटी इनकम्बेंसी बड़ी तगड़ी है, क्योंकि लोगों को यहां सांस लेने में मुश्किल हो रही है। AQI जब वेरी पुअर होता है तो लोग खुशी मनाते हैं। अरे भाई, AQI जब वेरी पुअर है तो आपको मास्क पहनना चाहिए। पर इतना खराब है, सीवियर, कि ये वेरी पुअर पे पहुंचता है तो हम उसी में खुश हो जाते हैं। जमुना जी इज 500 टाइम्स और 2000 टाइम्स मोर पोल्यूटेड। जब AQI की बात होती है, पता क्या कहते हैं लोग? वो कहते हैं कि वो कहते हैं इट इज रीच 500, उसमें प्रॉब्लम है क्योंकि इनके जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो 500 तक है।
मुझे किसी ने बताया अगर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट 2000 तक हो तो दिखाएगा वो AQI 1900 पे है। तो केजरीवाल जी की खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, उनकी क्रेडिबिलिटी डाउन है। और क्रेडिबिलिटी क्यों डाउन है? क्योंकि इनके खिलाफ जो करप्शन के केसेस हैं वो अब आ रहे हैं। मैंने आपको शराब घोटाले के बारे में बोला, CAG रिपोर्ट कहती है 2000 करोड़ की थूक है, वहां पे चोट लगी है। और अभी ये जो क्लासरूम बनाए इन्होंने, इनके यहाँ वो जो शीश महल बना उसको तो छोड़ दिए, उस पता नहीं सोने के कमोडा क्या है इनके यहाँ पे, पर ये क्लासरूम भी 5 लाख रुपए वाली चीज 25 लाख में बन रही है। और अल्टीमेटली केजरीवाल जी, आपको याद है 2012 में आपने कहा था अगर CAG ना होता, कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल नहीं होता, तो आप क्या करते? कांग्रेस ने इस देश को बेच दिया होता। आपने ये बात की थी केजरीवाल जी। अभी आपके पीरियड में 2020 से लेकर 14 CAG रिपोर्ट्स हैं। अरे भाई, CAG रिपोर्ट एक ऐसी चीज होती है, आपको मौका दिया जाता है कमेंट करने का, तब भी आप उसको स्पीकर साहब को नहीं भेज रहे विधानसभा में, आप LG को नहीं भेज रहे। तो केजरीवाल जी का रिकॉर्ड जो है फंस गया। मेरे को लगता है नीडल टूट गई है, या वो रिकॉर्ड जो है वो कभी कभी होता है ना, वो विनेल के रिकॉर्ड होते थे, वो थोड़े से टेढ़े हो जाते थे, उसमें वो मतलब रिकॉर्ड सीधा नहीं होता, तो थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, वो फंस गए। तो ये नाटक जो है आम आदमी पार्टी का, पढ़े लिखे लोग जो इनके साथ जुड़े थे, क्योंकि ये भ्रष्टाचार के खिलाफ मूवमेंट थी, वो तो बेचारे परेशान होके वो जुड़ना नहीं, वो चले गए। बसेस की मैं आपको स्टोरी बनाता हूँ, हम ये कर देंगे वो करें। अरे भाई 11,000 सैंक्शन है, बसेस टोटल रह गई थी 3,000, वो तो सेंटर ने 1,000 दिए हैं तो 4,000 पे फिगर पहुंचा है। तो ये जो जिस यहाँ पे हाथ मारते हैं वहां पे डकैती होती है। तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं केजरीवाल जी, समय आ गया है, या तो अपनी गलतियां मान लो, आप थोड़ा दिल्ली की भी चिंता कर लो, नहीं तो भाजपा को करने दो। एक पोस्टर भी जारी हुआ है, केजरीवाल को बोला गया है, केजरीवाल कह रहे हैं कि बीजेपी वाले आप लोगों की तुलना ये कह रहे हैं रावण से कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बीजेपी के जाल में मत फंसो, बचे रहो। अच्छा, आप ऐसे करो, केजरीवाल जी ने जो कहा है ना उसको आप प्ले कर लो। मैं तो समझता हूँ इनके रामायण के बेसिक्स में इनको समझ ही नहीं है। तो दूसरा, ये कभी कभी किसी के सगे बन जाते हैं, अब सरदारों को गाली निकाल रहे हैं। अरे मेरे को गाली निकालो ना, इंडिविजुअल। आप सिख कम्युनिटी को क्यों कर रहे हो? सिख कम्युनिटी को कुछ कर रहे हो बिकॉज लोग परेशान होकर छोड़ रहे हैं। अभी मैं पीछे एक कंस्टिट्यूएंसी में गया था, उनका एक आपका काउंसलर था, अवतार सिंह, या MLA था, वहां उस एरिया का काउंसलर था, MLA था, वो हमारे को ज्वाइन कर दिया। तो मैं ये कह रहा हूं केजरीवाल जी, बड़े बड़े अच्छे लोग जुड़े थे जब आपका ये भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन हुआ, पर वो आपको पहचान गए, आपने उनको पहचान लिया, तो उनकी आपकी दाल नहीं गली। तो अभी दिल्ली वालों के साथ जो आपका लव अफेयर था, और मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं बड़े सीधे सीखे, मैं तो राजनीति में इंटरेस्टेड ही नहीं हूं। आप देख लीजिए, हमें LG साहब काम नहीं करना, हम तो काम करना चाहते हैं। लॉ एंड ऑर्डर बड़ी खराब। अरे उन्होंने पकड़ लिया वहां पे वो जो घुसपैठिया आया था, ठीक है, अब चुप हो गया। अरे भाई आप कह रहे लॉ एंड ऑर्डर बड़ी खराब है, अरे किसी को दो टाइम तो दो, 1-2 दिन दो, अभी पकड़ लिया। और ये कह रहे हैं दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर खराब, और बाद में पता लगा ये जो होक्स टेलीफोन कॉल नहीं खुद ही करवाते हैं, ये दिखाने के लिए कि लॉ एंड ऑर्डर बड़ा खराब है। कौन करता है फोन कॉल्स? इनसे पूछिए। और किसके नीचे है ये? सो केजरीवाल जी की जो क्रेडिबिलिटी कोशंट है 0 पे है। इसलिए केजरीवाल जी का जो मॉडल है सबसे दुनिया में सफल एजुकेशन मॉडल, अरे भाई सबसे ज्यादा सफल एजुकेशन मॉडल 30% बच्चे हैं जिनके पास ना बैठने के लिए बेंच है ना डेस्क है, और लोगों को क्या दिखाएंगे? 2 मॉडल स्कूल बना के वहां पे टैबलेट वैबलेट दिखा के वर्ल्ड क्लास स्कूल है। और जो कॉमन आदमी वो कहां जाता है? उसको तो देखो। आम आदमी पार्टी भी लगातार बीजेपी पर अटैकिंग मोड में है कि वो रावण है, उनके जाल में जुड़े। हमारे पास क्या अटैक है? क्या आपको क्या लगता है? अभी आप कह रहे कि इलेक्शन धीरे धीरे देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। मेरे लिए बहुत आसान है ये कहना कि ये हम स्वीप करेंगे। नहीं, मैं आपको ये कह रहा हूं इलेक्शन हीट अप हो रही है, इश्यूज जो हैं डिफाइन हो रहे हैं, और दिन ब दिन आम आदमी पार्टी जो यहां पे एक्टिव है, रही है, 10 साल रही है, और क्लेम्स करते आए हैं, उनके जो क्लेम्स हैं वो फॉल्स नजर आ रहे हैं, और लोगों की जो उनके खिलाफ
गुस्सा है वो सामने आ रहा है, वो सामने आ रहा है। इसलिए मैं आने वाले समय में थोड़े दिन और दीजिए, देखिए कल लास्ट डे था नॉमिनेशन विड्रॉ करने का, बिल्कुल आगे आ जाएगी। ये समय दिल्ली में बदलाव आने वाला है। आपदा बाय बाय और भाजपा की सरकार बनेगी। पर जो एनालिसिस है उसका डिटेल मैं आपको 2-3 दिन में दूंगा। जैसे हम भी तो ग्राउंड में जाके सभाओं में पार्टिसिपेट करेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, तो हमें फीडबैक मिले।